Hey guys, this is Sumit Kaushal. Welcome back to my channel. आज की वीडियो होने वाली है हर उस आम इंसान के लिए जिनका गोल है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, चाहे फैट लॉस करना, चाहे मसल गेन करना, बट उनको न्यूट्रिशन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है. In this video, I'll tell you guys how to create your own diet plan according to your fitness goal. So let's start. Step 1. Define your goal. See, सिर्फ जिम जाना एंड 1-1.5 घंटा वर्कआउट करने से कुछ नहीं होगा. आपका एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए जिस तरफ आप जाना चाहते हैं, चाहे वो फैट लॉस हो, चाहे वो मसल गेन हो. बिगनर्स में मोस्टली यही होता है कि कोई वो स्पेसिफिक प्लान फॉलो नहीं कर पाते. कोई अच्छा कोच उनको अच्छी सी गाइडेंस नहीं दे पाता, कोई अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट उनको प्रॉपरली गाइड नहीं करता. सो वो करते क्या हैं, एमलेसली दे गो टू द जिम एंड स्टार्ट डूइंग रैंडम वर्कआउट्स. सो यू हैव टू डिफाइन योर गोल. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपको ये कंसिडर करना है कि आपको एक डेडलाइन सेट करनी है अपने गोल के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है 5 kg वेट लॉस करना, तो आपको एक डेडलाइन सेट करनी चाहिए, या 8 और 12 वीक्स कि मुझे इतने टाइम में अपना ये गोल अचीव करना ही करना है. और वाइस वर्सा आप ये सेट कर सकते हैं कि मुझे 5 kg मसल गेन करना है, तो आपको उसके लिए भी एक डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी. इसके बाद जब आपने अपना गोल अच्छे से डिफाइन कर लिया है एंड यू आर श्योर कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, हम आते हैं स्टेप 2 पर. कैलकुलेट योर कैलोरीज. कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए आपको गूगल पर बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे. उसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, लाइक योर वेट, एज, हाइट एटसेट्रा, प्लस योर फिटनेस गोल, प्लस योर करंट फिजिकल एक्टिविटी. उससे आपको एक नंबर मिल जाएगा. बट रिमेंबर, वो नंबर एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, वो आपको ट्रायल एंड एरर से ही पता लगेगा. अब जो कैलोरीज आपकी आ गई हैं मेंटेनेंस, उसके बाद आप अपने गोल के अकॉर्डिंग उसको सेट करेंगे. हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं. इफ़ मेरा गोल है वेट कम करना, तो मुझे कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा. मुझे गूगल से मेरे मेंटेनेंस कैलोरी का नंबर पता चल जाएगा. वहाँ से मैं 300 to 500 कैलोरीज का डेफिसिट लूँगा अपनी डाइट में. तो मैं अपना डाइट प्लान उस डेफिसिट कैलोरीज के अकॉर्डिंग प्लान करूँगा. और बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है वेट गेन करने के लिए. आपको मेंटेनेंस कैलोरी से सरप्लस में जाना पड़ेगा. दैट इज 300 to 500 सरप्लस फ्रॉम योर मेंटेनेंस. इतना सरप्लस काफ़ी होता है आपको मसल गेन करने के लिए. बट रिमेंबर, जब भी आप गेन करेंगे, मसल के साथ साथ फैट भी गेन होगा. आप इग्नोर नहीं कर सकते फैट को. सो नाउ यू हैव योर डेफिनेट गोल कि आपको कहाँ जाना है. उसके बाद आपके पास अपनी कैलोरीज हैं अकॉर्डिंग टू योर गोल. नाउ वी कम टू स्टेप 3, दैट इज़ डिवाइड योर मैक्रोस. हमें अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड करना है उस प्रोपोर्शन में जो हमारे लिए आइडियली काम करे. हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. सी, द आइडियल प्रोपोर्शन आई रिकमेंड इज, आपको क्या करना है, आपको इस प्रोपोर्शन में खाना शुरू करना है. उसके बाद कुछ टाइम के लिए, लाइक फॉर अ वीक और 10 days, आपको देखना है कि आपकी बॉडी किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से परफॉर्म कर रही है, और अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस करने हैं. कोई भी प्रोपोर्शन आपकी बॉडी को सूट बैठ सकती है. यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल की प्रोपोर्शन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की सेम रहे. उनकी बॉडी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनकी प्रोपोर्शन अलग ही होगी. लाइक 40% कार्ब्स, 30% फैट्स, प्लस 30% ऑफ प्रोटीन्स. ऐसे ही डिफ़र करता है हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. सो आपको ये खुद के लिए ट्राई करना पड़ेगा. आपको देखना पड़ेगा आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को डिवाइड कर सकते हैं. सो अब आपने अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को डिवाइड कर लिया है एंड आपके पास एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैलोरीज है जितनी आपको खानी है पूरे दिन में. सो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आता है चूजिंग योर फूड आइटम्स एंड देयर ऑल्टरनेटिव्स. अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपको यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल डाइट अप्रोच को फॉलो करना है. आपको कोई फिक्स्ड फूड आइटम्स नहीं खाने की, आप हर दिन एक ही फूड आइटम खाएं. उससे आप अपने डाइट प्लान से बोर हो जाएंगे बहुत जल्दी एंड आपको फॉलो करने का दिल नहीं करेगा. चाहे आप वेजिटेरियन हैं, चाहे नॉन वेजिटेरियन, आपके पास हर एक वैरायटी होगी अपनी डाइट में ऐड करने के लिए. लाइक अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास प्रोटीन सोर्सेज बहुत सारे होंगे. आपके पास पनीर है,
मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स, प्लस सोयाबीन, सोया चंक्स, सोया ग्रैनुअल्स, किसी भी तरह की दाल, बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेज हैं। एंड नॉन वेज में एग्स, चिकन, फिश, बहुत ही अच्छे प्रोटीन सोर्सेज हैं, आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है इनसे। प्लस अगर आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होता तो आप डेफिनेटली वे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। इट्स कम्प्लीटली सेफ टू टेक वे प्रोटीन। ये थे कुछ प्रोटीन के ऑप्शंस आपके लिए। ऐसे ही आप कार्ब्स में भी आइटम्स को चूज़ कर सकते हैं। आप किसी दिन ओट्स खा सकते हैं, किसी दिन वाइट राइस, ब्राउन राइस, किसी दिन आप म्यूज़ली खा सकते हैं, सीरियल्स ले सकते हैं, प्लस ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, जिस तरह से भी आप खाना चाहते हैं कार्ब्स को। आप बनानास खा सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छे कार्ब्स होते हैं। ऐसे ही आप अपने फैट्स को भी चूज़ कर सकते हैं। आपको हेल्दी फैट्स ही इनटेक करने हैं। आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, आलमंड्स बहुत ही अच्छा सोर्स है हेल्दी फैट्स के लिए, प्लस पीनट बटर इज़ वेरी गुड। उसके बाद आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं अपनी कुकिंग में, उससे भी आपको हेल्दी फैट्स मिलेंगे। नौशी, अब आपने अपना गोल डिफाइन कर लिया है, आपके पास एक स्पेसिफिक नंबर है, उसके बाद आपके पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का डिवीजन है और आपके पास आपके फूड आइटम्स हैं। अब आता है एक लास्ट स्टेप, आपको अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना है। उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप एक एप्लीकेशन यूज़ करें, MyFitnessPal। वहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल फिल कर सकते हैं कि आपको कितनी कैलोरी इंटेक करनी है पूरे दिन में। प्लस आप जो जो खाएंगे वो आइटम आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी मेंशन करके। तो वो ऐप आपको डायरेक्टली शो कर देगा कि आप कितनी कैलोरीज ले चुके हैं, कितना आपकी पेंडिंग है। प्लस वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का डिवीजन भी आपको पता चलता रहेगा कि आपने कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ले लिया है, कितना पेंडिंग है पूरे दिन में। ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है जो मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ एंड बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। इसी में आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं। एक वेइंग स्केल किचन के लिए आप खरीद सकते हैं। उससे आपको पोर्शन साइजेस का आइडिया लग जाएगा। आपको डेली ही ट्रैक नहीं करना, डेली ही वे नहीं करना अपना फूड। आपको स्टार्टिंग के कुछ दिन वे करना है, जिससे आपको एक नॉर्मल आइडिया लग जाए कि मुझे इतना पोर्शन साइज़ ही खाना है। ये बहुत हेल्प करेगा आपको अपनी कैलोरीज को कंट्रोल करने में। एंड अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो जस्ट यू कैन से इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। वेइंग स्केल बहुत ही छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। 300 to 400 मैक्सिमम 500 तक की इन्वेस्टमेंट है, बट ये आपके फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। दैट्स ऑल गाइज। ये थे 5 स्टेप्स जिससे आप अपना डाइट प्लान बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। बट रिमेंबर, आपको ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई करना ही होगा। आप अपने लिए डाइट प्लान तो बना लेंगे, बट उसके बाद कुछ दिन फॉलो करने के बाद ही आपको क्लियर पिक्चर सामने आएगी कि वो किस तरीके से काम कर रहा है आपकी बॉडी के लिए। इफ़ आपका वेट स्टेबल है, मतलब आप अभी भी मेंटेनेंस कैलोरीज पर हैं। अगर आपके गोल के अकॉर्डिंग वेट कम हो रहा है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। इस तरह से आप अपनी कैलोरीज को एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू।